मैं हूँ हरप्रीत। आज कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लेकर आई हूँ जो घर पर बच्चों को आप इजीली करवा सकते हैं, और जो सामान भी आपके घर पर अवेलेबल होगा। हमें पता नहीं रहता कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम उन्हें थेरेपीज में यूज कर सकते हैं। बच्चों को काम कराने में वो बहुत यूजफुल हो सकती है। ऐसी चीजें जो घर पर ही अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव है, आपको कहीं से बाहर खरीदने की जरूरत नहीं है और ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं चीजों पर कि हमारे बच्चे को हमें बिजी रखना है, लेकिन ये आप घर पर ही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो आपके बच्चे को इजीली बिजी करेंगी और साथ में उसके डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल होगी, सिर्फ हम एक एरिया पर वर्क नहीं करेंगे। इन एक्टिविटीज के थ्रू आप उसके हर एरिया पर वर्क करेंगे जो उसके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहती है ऑटिज्म में, बहुत मुश्किल होता है बच्चों का ध्यान लेना, यानी कि उनका अटेंशन किस तरह से गेन किया जाए। तो हम कुछ ऐसी चीज से शुरुआत करेंगे जो बच्चे के लिए रिइंफोर्सिंग हो, जिसे बच्चा बहुत ज्यादा पसंद करता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बलून है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिइंफोर्सर है, क्योंकि बच्चे जब इसको फूलते हुए देखते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो जब हम ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, बच्चे आपको देखते हैं, उस वक्त बड़े ध्यान से देखते हैं, नोटिस करते हैं। ये जो एक एक्टिविटी है, जैसे जैसे बलून फूलता है और बड़ा होता जाता है, बच्चे उसको, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग थिंग होता है देखना। तो इस वजह से बच्चे काफी ध्यान से आपकी तरफ देखते हैं, आपको नोटिस करती हैं। जो अटेंशन हमें इजीली मिल नहीं पाता है वो आप बलून की वजह से, इनकी हेल्प से इजीली आप बच्चे का ले सकते हैं। बच्चों को बलून अक्सर बहुत पसंद होते हैं, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। आप बलून लेंगे और सिंपली उसको धीरे धीरे आप जब उसको फुलाते हैं फेस के पास लाके, तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपको देखता है, आपकी आईज में देखता है। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने में, उनके साथ रैपर बिल्ड करने में। अब इसको मैं यूज करूंगी बच्चे के अटेंशन को लेने में, आई कॉन्टेक्ट को और ज्यादा, कि बच्चा हमारे साथ कनेक्ट रहे, उस अटेंशन को सस्टेन करने में ये एक्टिविटी काफी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बलून को ऐसे टॉस किया है, हल्का हल्का है, मैं साथ साथ बच्चे को देख रही हूँ। जब मैं टॉस कर रही हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं उछाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि बच्चा जो है वो मुझे नोटिस करे, कि बच्चा मुझे देखे। इस बलून के, वो बलून को देखते देखते वो मेरी आंखों में भी देख रहा है, जिससे बच्चों के आई कॉन्टेक्ट में इम्प्रूवमेंट होती है और बच्चे का आपके साथ एक कनेक्शन होता है, बच्चा आपके साथ कनेक्ट होना शुरू होता है। ये एक एक्टिविटी है जो आपके बच्चे को कनेक्ट करती है, आपके साथ इजीली कनेक्ट करेगी और आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है बच्चे के अटेंशन लेने के लिए। वो इजीली आपको देखेगा और ये एक्टिविटी उसके लिए रिइंफोर्सिंग और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बलून अक्सर बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट एरिया रहता है ऑटिज्म में, कम्युनिकेशन का। ऑटिज्म में बच्चों को कम्युनिकेशन को लेकर काफी डिफिकल्टीज रहती है। तो उसके लिए जो आज मैंने जिस टॉपिक को लिया है वो है चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग जो है वो बहुत ही इजी है सिखाना, आप इजीली उसको घर पे सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में हम किस तरह से उसके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम चॉइस बच्चा करना शुरू कर देता है तो ये कम्युनिकेशन उसका जो है वो बढ़ता है इस चीज से, कि बच्चा आपको बताना शुरू करता है कि उसे आखिर क्या चाहिए। तो आप किस तरह से उसको चॉइस मेकिंग सिखाएंगे घर पर ही, ये एक कम्युनिकेशन ही है जो बच्चा इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, इससे बच्चा आपके साथ कनेक्ट होता है। जब हम चॉइस मेकिंग पर काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैंने बिस्किट लिया है और ये मैंने लोशन लिया है। ये मसाज के लिए लोशन यूज होता है, कुछ बच्चों के लिए मसाज काफी रिइंफोर्सिंग होती है। तो हम खाने की दो चीजें भी ले सकते हैं, एक हाथ में हम चिप्स ले सकते हैं, दूसरे हाथ में बिस्किट ले सकते हैं। लेकिन अगर एक एडिबल चीज हो और एक कोई टॉय हो या कोई प्ले की चीज हो तो वो इजी रहता है बच्चों को पूछना कि आपको क्या चाहिए इनमें से, आपको बिस्किट चाहिए या आपको मसाज करनी है। हम ये दोनों चीजें उसके पास रखकर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। आप बिस्किट की जगह कुरकुरे ले सकते हैं, या लोशन की जगह चिप्स ले सकते हैं, जेम्स ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, जो बच्चे को ज्यादा पसंद हो वो चीज आप ले सकते हैं। तो जब बच्चा देखता है आपकी तरफ तो आप उससे रिइंफोर्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी चीज पर देख रहा है तो इट मीन्स कि उसको वो चाहिए, लेकिन उसको मांगना नहीं आ रहा है, तो आप अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको ये चाहिए, कि उसको प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो आपसे वो चीज मांगे। तो ये चीज उसे कम्युनिकेशन को डेवलप करने में हेल्प करेगी, साथ ही वो बताने में हेल्प करेगी कि धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि आपका बच्चा खुद से आपको पॉइंट करने के लिए, उसको जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं तो आपको खुद बच्चा बताएगा कि मुझे ये चीज चाहिए। धीरे धीरे आप इस एरिया को बढ़ा सकते हैं। लोग पिक्चर्स को यूज करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप रियल थिंग्स के साथ में करते हैं तो ये बच्चे के लिए काफी रिइंफोर्सिंग रहता है, क्योंकि उससे एट ए टाइम वो चीज
डिलीवर करेंगे। जब भी बच्चे ने आपसे मांगा है, साथ ही साथ आप उसे वो चीज़ दे देंगे, तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि जब भी मैं पॉइंट करूँगा तो मुझे इजली वो चीज़ मिलने वाली है। तो ये एक चीज़ बच्चों की कम्युनिकेशन को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद ये मेरे पास पेपर है। पेपर पर मैं एक सिंपल सी चीज़ बनाने वाली हूँ। एक सर्कल बनाया है मैंने और यहाँ पर मैंने मार्क किए हैं, थोड़े बड़े मार्क करेंगे ताकि बच्चा इजीली जो है उस चीज़ को उसको पता रहे कि उसे कहाँ पर काम करना है। ये मैंने ली है हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिन बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज रहते हैं, और पेट का काम भी कर सकते हैं। हम इसे एज ए पेट यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों को गस्ट्रेटरी इशू रहते हैं, नॉन फूड आइटम्स जो बच्चे अपने मुंह में लेते हैं, उनके लिए आप पेट की जगह पर हल्दी या कोई फूड कलर, नेचुरल कलर्स यूज़ कर सकते हैं जो बच्चों के लिए सेफ हों। हल्दी में मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है और ये टेक्सचर बना लूँगी मैं, पेंट जैसा टेक्सचर होगा। एक पेस्ट बना लेंगे इसे हम, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं। इसे बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने हल्दी में थोड़ा पानी ऐड करना है और एक ये पेस्ट टाइप टेक्सचर बनाना है। थोड़ा हल्का, थोड़ा पतला रखेंगे ताकि बच्चा इजीली पेंट की तरह कंसिस्टेंसी हो उसकी। और इसे हम एज ए पेंट यूज़ करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। बच्चे को बोलेंगे, खुद एक करके देंगे, उसे बोलेंगे, उससे प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो अपने आप से इसे करे। ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बच्चे इसे करना पसंद करते हैं। इससे बच्चों को सेंसरी इनपुट तो मिल ही रहा है, साथ में उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है। ऐसा कुछ जो है, आप कुछ भी, कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं जो बच्चे इजीली जिसको कर पाए। एक चीज़ को ध्यान ज़रूर रखना कि आप जो जिस एरिया पर, जहाँ पर बच्चों को पेंट करना है, उस एरिया को एक नीट एंड क्लीन वे में आपको क्लियर रखना है कि बच्चे को ये पता चल जाए इजीली कि उसको कहाँ पर पेंट करना है, क्योंकि नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। इसके बाद बात करूंगी मैं एक और एरिया की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीच की सेंटर की लाइन होती है उसे हम मिड लाइन कहते हैं, यानी कि बिल्कुल जो हमारे लेफ्ट और राइट पेंट होती है। मैंने बहुत देखा है कि बच्चों को एक विजुअल, सिर्फ एक थोड़े लिमिटेड एरिया पर देखते हैं, लिमिटेड एरिया के अंदर ही देखते हैं। अगर थोड़ी सी मैंने कोई चीज़ इधर कर दी है तो वो उसको देखना नहीं चाहते हैं, या इधर रखती है तो भी प्रॉब्लम है। तो हम उस चीज़ को, उस बिहेवियर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इरेजर्स लिए हैं, दोनों अलग अलग तरह के हैं। ये कार है और ये वाटरमेलन। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इसमें वाटरमेलन डाला है और इसमें कार। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, कुछ भी घर में अवेलेबल हो। राजमा ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा। एक में आपने राजमा रखा है या एक राजमा का दाना रखा है या एक में चना रख दिया, तो उसको सॉर्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन मैंने इरेजर लिए हैं तो आप कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपके घर में जो भी अवेलेबल है। तो हम बच्चे को बोलेंगे कि वो, जब बच्चा लेफ्ट टू राइट करता है सॉर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल उसने लेफ्ट में किया, जो लेफ्ट में जब वो कर रहा है या राइट में कर रहा है, तो वो वर्क कर रहा है अपने मिड लाइन क्रॉसिंग पर। हम धीरे धीरे इस एरिया को है बढ़ा भी सकते हैं। इस डिस्टेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, बच्चे का जो मिड लाइन क्रॉसिंग है इस पर हम और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो इससे बच्चों को जो विजन है, उसका जो स्कोप है वो बढ़ता है। बच्चे आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं जो कि वो जनरली नोटिस नहीं करते हैं, और ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद बात करूँगी सोशल एरिया की। बच्चों का सोशल एरिया जो है वो इम्पेयर्ड रहता है, सोशली उनको काफ़ी डिफिकल्टीज रहती हैं। इसी वजह से बच्चे इमोशंस को समझ नहीं पाते। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है इमोशंस को लेकर। आप उसे इमोशंस टीच कर सकते हैं और बाद में उससे आप इमोशन गेस करने वाली गेम खेल सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। आप घर पर हैं, आप, क्योंकि बच्चे जो है नॉर्मली भीड़ में इतना नोटिस हमारे फेस को बहुत कम करते हैं, तो आप घर पर जब इंडिविजुअली उसके साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं उस वक्त की आप बच्चा आपको देखे, आप कुछ ऐसी फेसेस बना सकते हैं अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल अगर आप एंग्री हैं तो कुछ इस तरह से, या आप अगर हैप्पी हैं तो आप इस तरह से, कुछ ऐसे इमोशंस को बताना। हमें खाली फेस नहीं अपना चेंज करना है, अपनी आईज, फेस को चेंज करने के साथ साथ हमें कुछ अपनी हैंड मूवमेंट्स ऐसी रखनी है, या ऐसा बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चा इमोशंस के को अच्छे से उसके साथ रिलेट कर पाए। तो ऐसे ही कुछ इमोशंस कार्ड्स आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हैप्पी है बच्चा, तो आप हैप्पी का बना सकते हैं कि ये हैप्पी है, ही इज हैप्पी। नाउ मामा इज सैड, तो ये सैड का जो है बनाना, और ये जो चीज़ें
बच्चे से पूछते हैं हाउ मम्मा इज फीलिंग या हाउ आई एम फीलिंग या हाउ मम्मा इज फीलिंग, तो बच्चे उस चीज़ को बता पाते हैं कि मम्मा क्या फील कर रही है, हैप्पी है, सैड है या फिर एंग्री है। तो ये एक बेसिक इमोशंस है जिन पर हम बच्चों के साथ में वर्क कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चे इजीली इस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि आप खुद उस चीज़ को मॉडल करके बता रहे हैं। मॉडलिंग एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है बच्चों को सिखाने का। जब आप खुद से करके बच्चे को कोई चीज़ बताते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ग्रॉस मोटर अगर हमें बच्चों को बैलेंस की डिफिकल्टीज रहती है, बच्चे पाते हैं, तो उसकी एरिया पर वर्क करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चे को रोज़ एक टेप से एक लाइन लगा दें, सीधी लाइन, एक लंबी गली में या एक लंबे एरिया में एक लंबा पाथ हो और उस पर हम टेप कर दें और उस टेप पर बच्चे को चलने के लिए बोलें। अगर आपके पास बैलेंस बीम है तो वेल एंड गुड कि आप बैलेंस बीम पर बच्चे को चलने के लिए बोल सकते हैं, और या फिर आप खाली घर पर वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और बच्चे को बोलिए इस पर वॉक करने के लिए। ये एक्टिविटी यूजफुल है ना सिर्फ उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चा लाइन को देखकर चल रहा है, और उसके बाद जो है ये बच्चों के पोस्चर, बॉडी पोस्चर को और उसके बैलेंस को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। ओवरऑल ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ऑटिज्म में बच्चों के लिए। मेरे पास ये ट्रे है, सिंपली ये घर पर अवेलेबल रहती है, बहुत सी घर पर नॉर्मली ये अवेलेबल रहती है। ट्रे में मैंने सॉल्ट डाला है और इसकी एक लेयर बना दी है मैंने। ऐसे ही एक लेयर आप बनाएंगे। अब मैंने एक शीट लिया है, आप कोई भी कटआउट ले सकते हैं, उस पर मैंने ये एक लेटर लिखा है एक्स। तो सेम पैटर्न को बच्चे को सॉल्ट के अंदर बनाना है। तो बच्चा जब फिंगर से इसको करता है तो जो नमक है या सॉल्ट है उसका टेक्सचर बच्चे को बहुत पसंद होता है, तो बच्चे उसको करना भी पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी राइटिंग स्किल पे भी वर्क कर रहे हैं आप। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ बच्चों की आइडेंटिफिकेशन, जो लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन है, नंबर की आइडेंटिफिकेशन है, वो भी आप इजीली उनको सिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी से ना सिर्फ उनको सेंसरी इनपुट मिल रहा है बल्कि बच्चे आपके लर्न भी कर रहे हैं। अक्सर बच्चों को सॉल्ट का टेक्सचर बहुत पसंद होता है। आप चाहे तो कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, फ्लोर ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, या फिर कोई सैंड या कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि आपका बच्चा करने में इंजॉय करता है, उसका टेक्सचर बच्चे को पसंद आना चाहिए। इसके बाद बात करूँ तो ये जिप लॉक है मेरे पास। जिप लॉक बहुत इजीली अवेलेबल होता है घर पे, आप इसके साथ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जिप लॉक में डाला है, मैंने 3 या 4 स्पून जो है फ्लावर डाला है, यानी कि आटा डाला है, और साथ में मैंने डाले हैं 4 और 5 बीड्स। हम चाहें तो बीड्स जो है उनके नंबर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हम इसका पूरा एयर यानी इसकी पूरी हवा निकाल देंगे और इसको जिप लॉक जो है इसका लॉक लगा देंगे, इसको टाइट कर देंगे। आप चाहें तो टेप भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो है आपका आटा बाहर ही निकलेगा बिल्कुल भी। अब मैंने जो इसमें बीड्स डाले हैं, बच्चों को बोलेंगे कि बीड्स को हम उसे करके दिखाएंगे कि देखो बीड है, हमें इसे सेपरेट करना है, आटे से बाहर निकालना है इसको। तो ये जब बच्चा बीड को ढूंढता है, और ये एक्टिविटी जो है बच्चों के काफ़ी इन्फोर्सिंग और इंटरेस्टिंग रहती है, और बच्चे काफ़ी देर तक इससे खेलना पसंद करते हैं। बच्चे काफ़ी देर तक इससे खेल सकते हैं, उन्हें इससे खेलना बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे बच्चों को टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है, और इसके साथ साथ बच्चों के फाइन मोटर्स पे भी आप वर्क करें इस एक्टिविटी के थ्रू। इसके अलावा कुछ जो हाइड चीज़ है उसको पाना, उसको ढूंढना जो है बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, और बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी ये एक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छा वर्क करती है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 5 बीड्स डाले थे, और ये सारे बच्चे को जब निकाल लेगा तो हम उसे बोलेंगे कि हम इस बीड्स को काउंट भी करना, उसे बोल सकते हैं कि आप अगर आप चाहें तो इसको एक्टिविटी को और ज़्यादा आगे कर सकते हैं कि आप लेवल, अगर आपके बच्चे का लेवल अच्छा है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं, बेसिक लेवल नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमने कितने बीड्स ढूंढे आपने,
अभी और कितने बीट्स इसके अंदर हैं, या फिर टोटल कितने बीट्स हैं बाहर निकालने के बाद हम पूछेंगे देखो इसके अंदर कोई और बीट तो नहीं है। तो वो जो चीज़ है बच्चों के लिए काफ़ी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आप एकेडमिक्स में काउंटिंग वगैरह भी बच्चों को इस वे में सिखा सकते हैं। तो ये चाहे वो सेंसरी एरिया है या कम्युनिकेशन या फिर सोशल, इस हर एरिया पर आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उस पर वर्क कर रहे हैं और ओवरऑल बच्चों की डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। ज़रूरी है बच्चों के हर एरिया पर वर्क करना, क्योंकि अगर हम बच्चों को छोड़ देते हैं या उन पर काम नहीं करते तो बच्चों के रिग्रेस होने के चांसेस रहते हैं। तो उनके लेवल को बढ़ाना और उनके डेवलपमेंट पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में। उनके हर एरिया पर किस तरह से आपको वर्क करना है घर पर रहकर, कुछ इनएक्सपेंसिव चीज़ों के साथ में जो इजीली अवेलेबल रहती हैं आपके घर पर, आप उन्हीं के साथ बच्चों के साथ में इजीली वर्क कर सकती हैं बच्चों के डेवलपमेंट पे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट। और फिर मिलूंगी आपसे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।